Student, see the question number 25. Topic is accounting treatment of accumulated profit and reserve when there is change in a profit sharing ratio among the existing partners. अब इसमें दो केस हमने बताया था. पहला, when the profits are reserved ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दूसरा केस हमने बताया था कि व्हेन दीज रिजर्व्स आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो. तो सी द क्वेश्चन नंबर 25. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3. From 1st April 2016, they decided to share the profit and in the ratio of 2:3:4. On that date, profit and loss account disclose a debit balance of ₹90,000. तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मीन्स इट इज ए लॉस, ₹90,000. नेक्स्ट, record the necessary journal entry for the distribution of balance in the profit and loss account. अब कह रहा है कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस. तो हमको यही आइडेंटिफाई करना होगा कि केस फर्स्ट है कि सेकंड है. तो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट अल्टर्ड, ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं. इसका मतलब ये फर्स्ट केस हो गया. तो इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में. तो एंट्री क्या होगी? लॉस है तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो पार्टनर कौन कौन है इसमें? ए, बी, सी. तो एंट्री होगी इसकी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 1:2:3. हो गया 90,000. अब 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को क्या मिलेगा? ए कैपिटल 90,000 इंटू 1/6. 6 डिवाइड करेंगे आएगा 15, यानी 15,000. 15,000 ए. 2 से इंटू करेंगे 30,000, then 45,000. So this is the solution. So first we have to identify it will transfer to partners capital account or not. So first case है तो first case में ये solution है. See the question number 26. A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:3 decide to share future profit and losses equally with effect from 1st April 2016. An extract of their balance sheet as at 31st March 2016 is as follows. Liability side में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 40,000, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व is given 40,000 on the liability side. It means it is a part of profit. Show the accounting treatment under the following alternative cases. अब फर्स्ट केस लिखा है if there is no other information. इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, कोई अमाउंट कंपनसेट नहीं करना है. तो पहले यहाँ पे कहीं इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि केस कौन सा है. इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखा है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस. अब फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी क्लेम कंपनसेट नहीं करना. तो इस केस में हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंट्री होगी पार्टनर्स है ए और बी कैपिटल, तो प्रॉफिट है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
40,000 in their old ratio. Old ratio is given 2:3. 2:3 कितना आएगा 40,000 इंटू 2/5 5 8 जा 8 2 जा 16,000 and 8 3 जा 24,000 B. This is the case 1. Case 2. Point 2 क्या कह रहा है? If a claim on account of workman compensation is estimated at ₹25,000. सेकेंड केस में कह रहा है 25,000 कंपनसेट करना है, तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे 40,000 से, जितना मेरे रिजर्व में पैसा है डेबिट हो गया। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यानी कितना हमको क्लेम में कम ट्रांसफर करना है 25,000। अब बचा कितना 15,000। 15,000 प्रॉफिट बच गया, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। देन ए कैपिटल अकाउंट और 2 बी कैपिटल अकाउंट। तो ये डिफरेंस आ गया 15,000। 15,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 2/5 ए 5 3 जा 3 2 जा 6,000 एंड 9,000। ये हो गया केस। पॉइंट नंबर 3, if a claim on account of workman compensation is estimated at ₹40,000। अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40,000 है और कह रहा है कितना कंपनसेट करना है 40,000। तो कुछ भी यहाँ पे रिजर्व नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो तीसरी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000 and 40,000. See the case, यानी पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में जितना अमाउंट था पूरा का पूरा हमने कंपनसेट कर दिया, क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बचता, जैसे सेकंड केस में बचा था 15,000, तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था। ओल्ड रेशियो के भी फर्स्ट केस है। पॉइंट नंबर 4, if a claim on account of workman compensation is estimated at ₹50,000। अब 4 पॉइंट में कह रहा है कि हमको कंपनसेट कितना करना है 50,000, और मेरे पास रिजर्व में कितना है 40,000, तो 10,000 का लॉस होगा। कहाँ से लाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम में कितना ट्रांसफर करना है 50,000। अब 10,000 का लॉस हो रहा है, कहाँ से लाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी। अब रिवैल्यूएशन क्या? इट इज ए लॉस वेयर इट विल ट्रांसफर all the loss and profit will transfer to partners capital account in their old ratio, then revaluation account will transfer to partners capital account। इस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट 10,000, इस रेशियो में 2:3, यानी कितना आ गया 4,000 and 6,000। थैंक यू।